से मैं करूँ ना स्क्रीन शेयर? हाँ जी, आप स्क्रीन शेयर करें अपनी। हो गया? हाँ जी, बिल्कुल हो रही है। ओके फाइन। तो जैम क्लोज किया था तो ऑप्शन आया था, ठीक है, अभी क्लोज हो गया। तो समटाइम आपको ना विंडो आएगी, मे बी एरर शो करो, लेकिन आपने इसको ओके करके क्लोज कर देना रैंडम, क्योंकि वो सर्वर चल रहा होता है तो उस वजह से कभी कभी वो आपको नोटिफिकेशन देता है। तो इस वजह से मैं शो करवा आप दिखा रहा था कि एक्चुअली क्लोज करेंगे, समटाइम ऐसा भी होगा, मे बी आपका पीसी स्लो भी है लेकिन आपने इसको क्लोज कर देना है। अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो ये एक्चुअली जैम्प हमारा कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, अब हम उसकी डायरेक्टरी देखेंगे कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। तो आप अपनी जो है दिस पीसी ओपन करें या सी ड्राइव में चली जाएं यहाँ से। सी ड्राइव में, तो ये देखिए सी ड्राइव में नीचे एक फोल्डर आपको मिल जाएगा जैम्प का, ये वाला सी ड्राइव में। सी ड्राइव के अंदर ही फोल्डर है उसका, किसी और सब फोल्डर में नहीं है। फोल्डर का नेम है जैम्प, तो जैम्प के अंदर ये इंस्टॉल हुआ है। जैम्प का फोल्डर आप ओपन करें। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये सारे फोल्डर्स हैं जो कि जैम्प के इंस्टॉल हुए हुए हैं। तो बॉटम पे देखें तो आपको जो है चंद एक आइकन्स मिल जाएंगे जैम्प के। तो यहाँ पे एक कंट्रोल है, जैम्प डैश कंट्रोल, ये फाइल का नेम है। इसको आप डेस्कटॉप पे ले आए, सेंड टू डेस्कटॉप करें, राइट क्लिक। हम चाहते हैं कि बार बार हमें जैम्प को रन करने के लिए हाँ सेंड टू पे करें, नीचे लेके आए सेंड टू कहाँ पे। है सेंड टू में? हाँ सही क्रिएट शॉर्टकट। तो हमने इसका, हाँ इसको मिनिमाइज कर रहे हैं विंडो को। तो हमने डेस्कटॉप इसका शॉर्टकट बना लिया ताकि जब भी हम इसको अगेन रन करें तो हम डेस्कटॉप से ही करें। तो यहाँ से आप इसको अगेन रन करें, तो हमारे पास ऐसी विंडो अगेन सेम ओपन हो गई है। मतलब आपने पीसी ऑफ किया या जैम्प को ऑफ कर दिया, दोबारा से आपने किस तरह इसको आगे रन करना है। फर्स्ट टाइम आपका कोई शॉर्टकट नहीं बनेगा, या तो आप जो है सर्च हेयर से विंडोज़ की सर्च बार से इसको फाइंड करके स्टार्ट कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आप सी ड्राइव में जाएं या जहाँ पे भी आपने जैम्प जैम्प इंस्टॉल किया, जैम्प के फोल्डर में जाके तकरीबन बॉटम पे आपको जैम्प कंट्रोल मिल जाएगा, वो आपने रन करना है तो आपका ये विंडो ओपन हो जाएगी। अगेन अभी आप इसको मिनिमाइज कर दें, ये आपने क्या स्टार्ट करना है तो इसको स्टार्ट कर दें। इसमें कोई इशू नहीं है। अब दोनों अब पास अभी अभी आप देखें, आप स्टार्ट ना करें, आप लोकल होस्ट खोलें, ब्राउजर में लोकल होस्ट टाइप करें, स्टॉप कर दें एक दफ़ा, स्टॉप कर दें, लोकल होस्ट चलाएं। अब आप यहाँ पे लिखें लोकल होस्ट, एंटर करें, ठीक है। आपके पास कुछ भी नहीं आया, दिस साइट कांट बी रीच्ड, क्योंकि हमने सर्वर ही नहीं चलाया। अब आप जाके उसको जैम को स्टार्ट करें, अपाचे और माई एसक्यूएल को, जैम पे जाएं। मुझे एक मिनट नेट थोड़ा सा ऐसा भी तो नहीं आसान नहीं नहीं, मैं यही चीज़ आपको शो करवा रहा हूँ कि लोकल होस्ट है। आप नहीं चल रहा है। नहीं चल वन रहा। मैं मिनट। हाँ, मैं आपको यही चीज़ शो करवा रहा हूँ कि जैम्प अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। मैंने आपसे वो आपने स्टार्ट किया, मैंने आपको स्टॉप इसलिए करवाया कि अगर आपको ये एरर आती है तो इसका मतलब ये है कि आपका जैम्प या सर्वर जो है वो सही चल नहीं रहा। और अक्सर जब वेबसाइट डाउन होती है तो मतलब वो सर्वर सही तरह ऑनलाइन भी अक्सर हमें आ रहा था, दिस साइट कैन बी रीच्ड, तो वो मतलब कि सर्वर आपका सही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा वेबसाइट को, या आपका सर्वर ऑफलाइन है। तो अभी आप अगेन जैम्प पे क्लिक करें, इसको स्टार्ट करें, अपाचे को स्टार्ट करें और माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर दें, ठीक है। अभी ये अगर इनमें कोई एरर होगा तो ये ग्रीन नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ग्रीन हुए थे, दोनों पे ग्रीन शेड आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दोनों प्रॉपरली स्टार्ट हो चुके हैं। और अगेन कंफर्मेशन के लिए हम लोकल होस्ट रन करते हैं। अभी आप लोकल होस्ट को बार रीलोड करें तो आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा जैम्प का। ठीक है, अब देखिए हमारे पास लोड हो गया, डैशबोर्ड हो गया। चलिए इसको आप मिनिमाइज करें। अभी हमने बल्कि देख वर्डप्रेस की फाइल्स हमने डाउनलोड की थी, कौन सी डायरेक्टरी में की थी आपने? ये आ गई।
यहाँ पे डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे है। ओके गुड। यहाँ से कॉपी कर लें इसको एक दफ़ा। ओके गुड। और अगेन जैम के फोल्डर में आए, सी ड्राइव में। अच्छा जैम की बिल्कुल जैम का फोल्डर ओपन करें। अब जैम में हम देखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट की फाइल्स हैं वो कहाँ पे पड़ी है। एक मतलब इसमें डिफरेंट फोल्डर्स हैं। अब जितने भी फोल्डर्स हैं ना, सब में डिफरेंट डिफरेंट उनके फीचर्स की फाइल्स पड़ी हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आपको ऊपर अपाचे का पहला पहला फोल्डर है, एनोनिमस का है, लेकिन अपाचे का है। तो मतलब ये जैम की अपनी फाइल्स हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे देखें तो आपको पर्ल, पीएचपी माई एडमिन, तो ये उसके फोल्डर्स हैं। अब हमारा जो डाटा है वो कौन से फोल्डर में सेव होगा, हम जो वेबसाइट्स बनाएंगे वो कौन से फोल्डर्स में बनाएंगे, तो उस फोल्डर का नाम है htdocs। तो यहाँ पे आपको फाइलजिला के नीचे फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है htdocs ऊपर। हाँ ये यहाँ पे htdocs। तो इसको आपने ओपन करना है। अभी देखिए जो हमारा बाय डिफॉल्ट हम जैम्प रन करते हैं ना, तो सॉरी लोकल होस्ट रन करते हैं तो हमारे पास डैशबोर्ड खुलता है, ठीक है। तो वो डैशबोर्ड का यहाँ पे आपको फोल्डर नजर आ रहा है एक, ठीक है। तो इसके अंदर वो फाइल पड़ी है जो कि हमें शो करवाते हैं कि जैम्प रन हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमने जो वेबसाइट्स बनानी है अपनी, वो हमने यहाँ पे बनानी है। आपने वर्डप्रेस को कॉपी किया था, वर्डप्रेस की जब जिप फाइल आपने डाउनलोड कर लेनी है तो वो जिप फाइल आपने यहाँ पे रखनी है। यहाँ पे इस फोल्डर htdocs के अंदर, जैम्प में htdocs के अंदर आके वो फाइल पेस्ट कर देनी है। अब मैं आपको यहाँ पे क्यों वो फाइल रखवा रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा बाद में। जब हम डिफरेंट वेबसाइट्स बनाएंगे तो हम अगेन एंड अगेन वर्डप्रेस कॉपी नहीं करेंगे। वर्डप्रेस हमारे पास यहाँ पे पड़ा होगा, हम उसको यहीं से इंस्टॉल कर लिया करेंगे। तो यहाँ पे आप वो जिप फाइल पेस्ट कर दें यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आ गई। अभी हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे अपनी एक वेबसाइट बनाएं, ठीक है। हम एक वेबसाइट 1 बनाते हैं या कोई भी उसको नेम दें। तो बेसिक हम अब वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की तरफ जा रहे हैं। अब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल तभी करेंगे कि यार हमने कोई वेबसाइट बनानी है। वर्डप्रेस की फाइल्स हमारे पास हैं। अब वर्डप्रेस की जो जिप फाइल है इसको ओपन करें। तो इसके अंदर हमारे पास फोल्डर है जिसका नाम है वर्डप्रेस, ठीक है। और वर्डप्रेस के फोल्डर को ओपन करें तो इसके अंदर जो है वर्डप्रेस की फाइल्स हैं, ये WP एडमिन, कंटेंट और जो भी वर्डप्रेस की जो ज़रूरी फाइल्स हैं जो कि इसके सेटअप में है और इसके इंस्टॉलेशन में यूज़ होती हैं, वो सारी इसके अंदर हैं। चलिए अभी आप इसको क्लोज कर दें, ठीक है। तो अभी हम चाहते हैं कि हम एक बनाएं वेबसाइट। तो आपने सिंपल यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करें, एक्सट्रैक्ट हेयर करें इस वर्डप्रेस वाले फोल्डर को, हाँ जिप फाइल को। अब हमने एक्सट्रैक्ट किया तो इसके अंदर हमारे पास फोल्डर था वर्डप्रेस का, तो वर्डप्रेस का फोल्डर हमारे पास बन गया। अब हम चाह रहे हैं कि वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं जिसको हम नेम देंगे वेबसाइट 1, ठीक है। ठीक है ना, वेबसाइट 1 नेम दें या कोई और स्पेसिफिक नेम दें इस वेबसाइट को। वेबसाइट 1 क्योंकि हम उसको जो है ना सीख रहे हैं, तो इस वजह से वेबसाइट 1 नेम देंगे। अच्छा जो आपने वर्डप्रेस का फोल्डर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है, अब आप इसको एक दफ़ा ओपन करें। अब जस्ट मेक श्योर कि इसके अंदर डायरेक्ट हमारे पास ये फाइल्स आ रही हैं, ठीक है। कोई और मेन फोल्डर नहीं है। हम जब अब वापस जाएं और जो वर्डप्रेस का फोल्डर है, अब इसको हम रीनेम कर दें। रीनेम करें, इसको नेम दे दें वेबसाइट 1। इसी को कर दूं हाँ वर्डप्रेस को। हाँ, इसको इसलिए मैंने आपको एक्सट्रैक्ट करवाया कि जहाँ भी आपने प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, नई नई वेबसाइट बनाएंगे, हम वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको नेम दे देंगे जो हमारे प्रोजेक्ट का नेम होगा, ठीक है। रीनेम करें, यहाँ पे लिखें वेबसाइट 1। अच्छा यहाँ पे जब हम फोल्डर को रीनेम करते हैं मेक श्योर कि आप स्पेस ना दें, ठीक है। आप अगर स्पेस देंगे यहाँ पे नेम के दौरान कोशिश करें या तो अगर आपने जो नेम है 2 वर्ड्स पे कंसिस्ट कर रहा है तो आप उसमें डैश लगा दें तो ठीक है। लेकिन स्पेस ना दें, आप एक ही नेम दें और उसमें कुछ स्पेस ना दें। सपोज कि जिस तरह अगर मैंने क्योंकि वर्डप्रेस कोर्स, तो मैं वर्डप्रेस कोर्स इकट्ठा ही लिखूंगा ताकि जो मैं लिंक टाइप करूंगा ना ब्राउजर में, तो लिंक के दरम्यान आपने देखा वो कभी स्पेस नहीं आती। अगर यहाँ पे हम स्पेस दे देंगे तो रैंडम
जो है 20% करके कुछ लिखा आता है स्पेस की जगह पे। तो इस वजह से आपने हमेशा ध्यान रखना है जब यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है तो उसमें वेबसाइट या जो भी नेम दे रहे हैं आप उस फोल्डर को, उसमें स्पेसेस नहीं देनी। अगर आपको नेम को सेपरेट करना है तो आप बीच में डैश लगा लें, बट यहाँ पे एज इट इज रखना है। मैंने वेबसाइट 1 लिखा। अब अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी ये वेबसाइट वन, अब मतलब यहाँ पे हमें वही नेम रखना चाहिए जिस नेम की हम वेबसाइट बना रहे हो, ताकि ऑटोमेटिकली लिंक वही क्रिएट हो। जी बिल्कुल। तो ये जो ठीक। अभी हम बनाएंगे वेबसाइट 1, ये इसलिए कि हम जो भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट हम बना रहे होंगे, हम वो नेम देंगे। अब इवन दो के बाद में हमने उसको मूव करना है, बाद में हम जो है डेटाबेस इसी पे बनेगा, ठीक है। तो बाद में ये लिंक आप चेंज करेंगे, फिर आपको उसके लिए डेटाबेस चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आपने यहाँ पे एक दफ़े एक नेम दे दिया, अभी हम उसी का डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। और वो हम कैसे बनाएंगे वो हम अभी देखते हैं जैम्प में, कि ये हमने वेबसाइट का प्रोजेक्ट को नेम दे दिया वेबसाइट 1। अब हम उसका बनाएंगे डेटाबेस। अब ये दूसरी रिक्वायरमेंट है कि जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो हमसे पूछेगा कि आप उसका डेटाबेस क्या है, आपने बनाया है कि नहीं बनाया। ये वर्डप्रेस की रिक्वायरमेंट है। तो पहले ही हमने तो ये अपने प्रोजेक्ट को नेम दे दिया। अगर अभी मैं डायरेक्टली आपको कहूँ ना कि आप रन करें लोकल होस्ट स्लैश वेबसाइट 1, तो उसकी रिक्वायरमेंट आप इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी, लेकिन ये आपसे मांगेगा कि डेटाबेस कौन सा है। तो अभी हमने डेटाबेस बनाया नहीं है, तो इसलिए पहले मैं कहूँगा कि आप डेटाबेस पहले से बना लें सेम नेम से। डेटाबेस भी आपने सेम नेम से बनाना है जो कि आपने यहाँ पे फोल्डर बनाया है। अब लोकल जहाँ पे ब्राउज़र ओपन करें, जहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ओपन है। ओके फाइन। आपको राइट साइड पे मेन्यू बार में टॉप पे जो है राइट राइट टॉप पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा PHP माई एडमिन, ठीक है। तो ये हम यूज़ होता है हम डेटाबेस मैनेज करने के लिए। यहाँ पे बिल्कुल आप क्लिक करें, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। इस इंटरफेस से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और अपने ऊपर लिंक चेक करें तो यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। अगर आपको डायरेक्ट वहाँ से वो इंटरफेस लिंक नहीं मिल रहा तो आप न्यू टैब में लिखें लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, तो आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें आप डेटाबेस बनाते हैं। बेसिकली देखिए, तो ये डेटाबेस सर्वर है। यहाँ पे अब राइट साइड बार में देखें डिफरेंट जो है सेक्शन बने हुए हैं। तो लाइक सर्वर का IP है, उसके बाद सर्वर की टाइप क्या है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन आपने इन सारी चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल आपकी जो रिक्वायरमेंट है आपने वो देखनी है। और यहाँ पे आपने एक डेटाबेस बनाना है, तो लेफ्ट साइड बार में न्यू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें। तो न्यू पे क्लिक किया तो आपके पास ये आ गया। यहाँ पे डेटाबेस नेम का एक जो है रो है, एक बना हुआ है टैब। यहाँ पे आपने डेटाबेस का नेम देना है, और ये नेम वो देना है जो कि हमने प्रोजेक्ट को नेम दिया, जो कि हमने अभी फोल्डर को रीनेम किया था। तो हमने उसको वेबसाइट 1 लिखा था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेबसाइट 1। और आगे क्रिएट अभी नहीं करना। अभी अगले सेक्शन सेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है ये डेटाबेस कौन सी उसकी जो है फॉर्मेट होगा, तो वहाँ से हमने UTF-8 MB4 लिखा हुआ है। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, यहाँ पे अपने स्क्रॉल अप कर दें बिल्कुल ही टॉप में। तो यहाँ पे टॉप पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कोलेशन का। बिल्कुल अपनी कोलेशन सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट कर देना है। अब देखें तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया और लेफ्ट साइड पे वेबसाइट 1 आ गया। अभी यहाँ पे हमने देखें डेटाबेस बनाया, हमने इसको सिर्फ नेम दिया। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो उसका यूज़र नेम होता है हमारे डेटाबेस का जैम के अंदर या कहीं पे भी, बाय डिफॉल्ट उस यूज़र नेम होता है रूट। यूज़र नेम मतलब कि ये हमारा डेटा को कौन यूज़ करेगा, उसका यूज़र कौन होगा। और हमने कोई उसका यूज़र नेम रूट बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन हमने क्रिएट नहीं किया। और हमने उसके लिए कोई पासवर्ड भी जो है वो जनरेट नहीं किया। तो अब वापस आ जाएं आप, बल्कि न्यू टैब खोल लें। यहाँ पे न्यू टैब ऊपर ब्राउज़र में। ब्राउजर में। अभी अब यहाँ पे टाइप करें लोकल होस्ट स्लैश, अभी हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है हम उसका नेम देंगे वेबसाइट 1।
जहाँ पे हमने वो फोल्डर बनाया था। तो बाय डिफॉल्ट ये उस फोल्डर को फैच कर रहा है जो कि हमने htdocs के अंदर फोल्डर बनाया जिसका नाम है वेबसाइट 1। अब एंटर प्रेस करें। अब हमने उस फोल्डर के अंदर वर्डप्रेस की मेन फाइल्स रखी हुई हैं, तो अब वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। अब ये भी अगर विंडो आपके पास आ जाती है तो मतलब आपकी वर्डप्रेस की फाइल्स प्रॉपरली वहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है, और आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रही है। तो अब यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करें। वर्डप्रेस तकरीबन तकरीबन सारी लैंग्वेजेस में है, ठीक है। आपको इवन दो कि उर्दू में बनानी है, कोई अरेबिक वेबसाइट बनानी है, या जोन सी भी लैंग्वेज में बनानी है, ठीक है। आपको उर्दू भी मिल जाएगी बॉटम पे, लेकिन बाय डिफॉल्ट तकरीबन वेबसाइट जो है इंग्लिश में बनती है, तो आप इंग्लिश ही सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आपने किसी के लिए उर्दू में बनानी है तो आप उर्दू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अभी हमने यहाँ पे वर्डप्रेस की रिक्वायरमेंट आ रही है, वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड सम इंफॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस। तो अभी हम रिसेंटली डेटाबेस बना के आए हैं, ठीक है। उसमें डेटाबेस नेम है, डेटाबेस यूजर नेम है, डेटाबेस पासवर्ड है, उसके बाद डेटाबेस होस्ट है और टेबल प्रीफिक्सेस है। तो ये चीज़ें हम बैक एंड पे अभी डेटाबेस जो हमने बनाया था PHP माई एडमिन के अंदर, तो वो यहाँ पे यूज होगा। आप लेट्स गो पे क्लिक करें। ओके, यहाँ पर डेटाबेस नेम। तो अभी हमने डेटाबेस को अपने डेटाबेस को नेम दिया था वेबसाइट 1, हमने प्रोजेक्ट के नेम से ही उसको नेम दिया था। तो यहाँ पे आपने जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं और जो भी डेटाबेस बनाया है, ठीक है, आप वो नेम देंगे। और उसके बाद यूज़र नेम है, तो यूज़र नेम हमने क्रिएट नहीं किया था। यहाँ पे जैम में बाय डिफॉल्ट यूज़र नेम आता है, उसका नेम होता है रूट, ROOT। और पासवर्ड हमने कोई भी क्रिएट नहीं किया था, ये एम्प्टी है तो हम इसको एम्प्टी रखेंगे। यहाँ से पासवर्ड लिखा होता है बाय डिफॉल्ट, आपने इसको रिमूव कर देना, दैट्स इट। और होस्ट क्या है, वो हमारा लोकल होस्ट ही है। आपने देखा होगा कि हम लोकल होस्ट भी पे आ रहे हैं, तो होस्ट बाय डिफॉल्ट आपको कहीं भी अब किसी ऑनलाइन सर्वर पे भी डिप्लॉय कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे भी आपका डेटा बेस का जो होस्ट होता है वो लोकल होस्ट ही होता है, क्योंकि वो भी ऑनलाइन कंप्यूटर होते हैं बट हम उनको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जी सर, हमारा ये सर्वर बना हुआ है वो ऐसे ऑनलाइन सर्वर्स होते हैं जो कि हम IP से या डोमेन से एक्सेस कर रहे होते हैं। और यहाँ पे टेबल प्रीफिक्सेस में WP लिखा हुआ है, WP ही रहेगा यहाँ पे आप प्रीफिक्स देना लाजमी है कि जो टेबल बनेंगे। अरे उस पे अब मैम पिछला टैब खोलें जहाँ पे हम डेटाबेस बनाया है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अभी देखें तो यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी है हमारे वेबसाइट 1 का डेटाबेस। ये वाला सेक्शन जो है डैशबोर्ड, ठीक है, ये एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे जब वेबसाइट 1 का एक तो लेफ्ट साइड है ना, तो लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जो पूरा सेक्शन है वो एम्प्टी है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई टेबल नहीं बना हुआ, हालांकि यहाँ पे क्रिएट टेबल का बटन लिखा हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे हम जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अभी इंस्टॉल नहीं हुई, जब हो जाएगी तो यहाँ पे टेबल बन जाएंगे और यहाँ पे टेबल के आगे प्रीफिक्स लिखा होगा कि WP, कि ये जो कोई भी टेबल बना है तो ये वर्डप्रेस का है। तो ये हमारी अपनी आसानी के लिए, अगेन आप दूसरे टैब में आ जाएं जहाँ पे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं। लेकिन आपको ज़्यादा पीछे डेटाबेस पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको को कंफ्यूज करेगा, और बस आपने इतना सीखना है कि डेटाबेस कैसे बनाना है, दैट्स इट। उसके बाद आपने उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि वो डेवलपमेंट में थोड़ा सा आ जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस वजह से आपको उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें यहाँ से हैंडल हो रही होती हैं। तो आपने डेटाबेस नेम दिया जो कि हमने क्रिएट किया था, उसके बाद यूज़र नेम आपने हमेशा रूट ही देना है अगर आपने क्रिएट नहीं किया तो, और बाय डिफ़ॉल्ट आप क्रिएट कर ही नहीं रहे होते, और जैम के अंदर स्पेशली। तो रूट है, पासवर्ड कोई भी नहीं है, वो डेटाबेस होस्ट है हमारा, वो हमेशा लोकल होस्ट ही आएगा। और प्रीफिक्स में यहाँ पे आप WP की बजाय कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बट बाय डिफ़ॉल्ट WP रहने दें, दैट्स इट। उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करेंगे, ऑल राइट स्पार्की, ठीक है। तो यहाँ पे मीन्स कि हमारा तकरीबन जो सेटअप है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का वो रेडी हो चुके हैं। अब हम रन द इंस्टॉलेशन करेंगे। रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करें। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे हम अब वर्डप्रेस रन कर रहे हैं, तो वर्डप्रेस पूछेगा, यहाँ पे डिटेल देंगे कि जो आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं आप किस वेबसाइट के लिए कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट का टाइटल क्या होगा। तो यहाँ पे आप
टाइटल दें अपनी वेबसाइट को, यहाँ पे लिखें वेबसाइट 1 या जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक। यहाँ पे डब्ल्यू वेबसाइट, यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं है, आप डब्ल्यू को बड़ा कैपिटल कर दें और जैसे नेम आप देना चाहें, ठीक। यूज़र नेम, ऑफ कोर्स हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर है या हमारी फेसबुक की आईडी है, तो एडमिन होता है, ठीक है, कि जिसने जाके उसको हैंडल करना, उसको रन करना, तो यहाँ पे हम एडमिन बनाएंगे। तो उसमें हम यूज़र नेम, जो कि हम बाद में जाके लॉगिन होके देखेंगे कि हमारा सेटअप कैसा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी के लिए मैं आसान ही रखवाऊंगा, आप इसको यूज़र नेम एडमिन रखें। आप कोई भी बना सकते हैं, अपने नेम का बना लें, कोई इशू नहीं। और पासवर्ड जो है कोशिश करें कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दें, जब आप रियल टाइम में प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दें, तो ताकि कोई आप डेटा ब्रीच ना हो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम आसान ही रखें, क्योंकि लोकल होस्ट पे बना रहे हैं, हमने बार बार लॉग इन लॉग आउट होना है, तो कौन बार बार लंबा पासवर्ड लगाए। तो यहाँ पे आप पासवर्ड भी एज ए एडमिन ही रख दें यहाँ पे, ठीक है। एंड नीचे आपको आ रहा है कंफर्म पासवर्ड, तो हमारा पासवर्ड वीक है, तो हम कंफर्म करते हैं, ठीक है, दैट्स ओके। हम वीक पासवर्ड ये भी रख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग होगा तो हमें ये ऑप्शन नहीं आएगा। योर ईमेल, तो यहाँ पे हमने ईमेल देनी है कि इन केस हमें अपना यूज़र नेम या पासवर्ड भूल जाता है, तो ईमेल जो हमारी यूज़ होती है वो यहाँ पे यूज़ होगी, और हम पासवर्ड रीसेट करने में हमें हेल्प आउट करती है। अपनी ईमेल आपने यहाँ पे देनी है, ये एडमिन की ईमेल होती है, ठीक है। और ये इसी के ऊपर जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल होती है, और जब कभी ईमेल अगर सेंड होती हैं तो इसी ईमेल के थ्रू सेंड होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप रियल टाइम में प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, जो आपकी ऑफिशियल डोमेन की ईमेल होती है, आप वो यूज़ करते हैं एज ए एडमिन, ताकि एक प्रोफेशनल लगे, लाइक admin@jmarketingstudio.com या digitalcooperatives.com या youtubeguru.net। तो जो भी आपकी वेबसाइट है आप उसकी ऑफिशियली यूज़ करें, और आपके पास उसका एक्सेस भी होना चाहिए। ऐसे ना हो कि आप इंस्टॉल करते हैं और आपके पास ईमेल ही ना हो। और दूसरी चीज़ है कि सर्च इंजन विजिबिलिटी, तो यहाँ पे है कि अगर हम इसको चेक करते हैं तो डिस्करेज सर्च इंजन गूगल जो है वो इंडेक्स करता है हमारी वेबसाइट को, हमारी वेबसाइट पे क्या डेटा है सर्च रिजल्ट्स में दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टॉप नहीं करना, हमने इसको चेक नहीं करना। बट अगर आप अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं प्रोजेक्ट की, ठीक है, और आप चाहते हैं कि अभी जब तक मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं इसे ऑफ रखता हूँ, और जब रेडी हो जाएगा तब गूगल आगे उसको देख ले। ऐसा ना हो कि आप अभी काम कर रहे हैं, गूगल इंडेक्स करता रहे और आपका डेटा जो कुछ पेजेस जो आप एम बना रहे हैं वो भी इंडेक्स हो जाएं, बाद में रिमूव करें, लोगों को सर्च हिस्ट्री में वो पेज शो हो रही हैं, तो तब ये यूज़ होता है। बट बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको अनचेक ही रहने दें और इसको इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर दें। अब बेसिक हमारी जो है वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है, और वर्डप्रेस हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। ये ओके कर दो ना, हाँ ये तो चेंज आपके, योर। हाँ, ये तो आपके उसका आ रहा है ना, ब्राउजर का आ रहा है। सक्सेस, आपकी जो है वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। और नीचे जो है यूज़र नेम हमने एडमिन दिया था, पासवर्ड भी हमने दिया था, वो हमें पता है क्या दिया था, वो भी हमारा एडमिन ही था। तो आप लॉगिन पे क्लिक करें, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर देखें लिंक पे फोकस करें ज़रा, तो आप देखें लोकल होस्ट /website1। अब हमने बैक एंड पे जब लॉगिन होना है तो वहाँ पे आ रहा है /wp-login.php। बट इतना लंबा यूआरएल के बजाय वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट जो लॉगिन पेज होता है, बैक एंड पे जाने के लिए एज ए एडमिन अगर आप लॉगिन होना चाहें, तो आपका जो लिंक होता है, जिस तरह आप लोकल होस्ट /website1, ये एक किस्म की आप समझें कि हमारी मेन डोमेन बन गई है अब इस वेबसाइट की। जिस तरह हमारी होती है कि google.com, तो वेबसाइट 1 तक का जो है वो एक किस्म की हमारी पूरी डोमेन है, .com हो गई। अब उसके बाद आपने स्लैश लगाना है, और मैं दूसरा टैब ओपन कर लें और उसमें लिखें लोकल होस्ट /website1 स्लैश। अब हम अगेन वहाँ पे आ रहा था wp-login.php, तो यहाँ पे आप लिखें wp-admin। अच्छा, यहाँ पे मैं बताता हूँ, जो WP है तकरीबन आपको वेब एज ए डेवलपमेंट सेक्शन में WP हमेशा स्टैंड करता है वर्ड प्रेस के लिए। तो ये शॉर्टकट नेम है, WP स्टार्ट होता है, यूज़ करते हैं वर्डप्रेस के लिए। तो हमने ये लॉगिन लिंक लिखा वेबसाइट का /wp-admin, एंटर करें।
एंटर प्रेस करें तो आपके पास अगेन लॉगिन आ गया। वहाँ पे लॉगिन था wp-login.php, आप सिंपल लिख सकते हैं wp-admin, तो आपके पास सेम लॉगिन इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप यूज़र नेम लिखें एडमिन, यहाँ पे अपने पासवर्ड लिखें एडमिन, ठीक है, और उसके बाद लॉगिन करें। जी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। आप दोनों को मुबारक हो सबको मुबारक हो, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंटरफेस आ जाता है और यहाँ पे लिखा है वेलकम टू वर्डप्रेस। और ये हमारा डैशबोर्ड है। तो डैशबोर्ड में कुछ हमारे पास चीज़ें होती हैं जो कि हम सेट करते हैं कि हमें अपने डैशबोर्ड में हमें शो हो। यहाँ पे वर्डप्रेस से रिलेटेड अपडेट्स हैं, क्विक एक्सेस वगैरह हैं कुछ, कि हम डायरेक्टली पेज ऐड करें, व्यू योर साइट, या जिस तरह डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। कस्टमाइजेशन का है, यहाँ पे डिफरेंट टैब, ये डैशबोर्ड के अंदर हूँ मैं। आप लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको एक टॉप बार पे मेन्यू मिल रहा है ब्लैक, ठीक है। ये यहाँ पे वेबसाइट न्यू लिखा हुआ है, और ये प्रोफाइल की हमारी है, राइट टॉप पे देखें तो एडमिन लिखा हुआ है, और एक लेफ्ट बार है हमारे पास, ठीक है। लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड बार है, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लॉगिन होते हैं तो हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। तो डैशबोर्ड आ गया, जिस तरह हम किसी भी बिल्डिंग में जाएं तो रिसेप्शन पे जाते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे हम किसी सॉफ्टवेयर में आते हैं तो डैशबोर्ड पे आते हैं हम। तो यहाँ पे इंटरफेस है, तो यहाँ पे मे भी आपकी चीज़ें इतनी कंसर्निंग नहीं होती कि आप उन पे फोकस करें, या हम चाहते हैं कि हम इसको बिल्कुल ही एम्प्टी बना देते हैं, यहाँ पे हमें अभी अभी कुछ शो ना हो। उससे पहले हम देखेंगे कि वेबसाइट हमारे फ्रंट एंड पे भी चल रही है कि नहीं, कि बैक एंड पे तो हम आ गए, ठीक है। अब फ्रंट एंड पे जाएं, न्यू टैब खोलें मैम आप, बिल्कुल न्यू टैब, और यहाँ पे लिखें लोकल होस्ट स्लैश वेबसाइट 1, एंटर प्रेस करें। हाँ जी, ये देखिए हमारी वेबसाइट ओपन है। और अभी हमने देखा जब वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं थी तब आए हमें वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आया था। जब इंस्टॉल हो गई तो अब डायरेक्टली हमारे पास वेबसाइट ओपन हुई है। तो हमने उसको टाइटल दिया था वेबसाइट 1 का, ठीक है। हमारे पास वेबसाइट 1 आ गई है। उसके बाद जो है नीचे टैगलाइन है जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, ठीक है। तो ये टैगलाइन टाइटल हमने बाद में कैसे चेंज करना है ये भी मैं आपको बताता रहूँगा साथ में। ये हमारी पहली पोस्ट है, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू वर्डप्रेस। तो ये पोस्ट क्रिएट की गई है, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। बाद में और भी नई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो वो भी आती रहेंगी। और इसकी जो डिफरेंट डिज़ाइनिंग है, लेआउट है, ये कैसे करनी है, डिफरेंट वेबसाइट्स बाद में हमें कैसे बनानी है, तो वो भी हम साथ में सीखेंगे, ठीक है। अब हम साथ साथ में जितने भी आगे काम करेंगे उसमें हम बैक एंड डैशबोर्ड को लेके साथ में चलेंगे, और साथ में फ्रंट एंड को भी देखते रहेंगे, ठीक है। अगेन ये आपको जो है रनिंग आउट ऑफ टाइम का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसको आप क्लोज कर दें, 10 मिनट रहते हैं। ये बेसिक सेटअप था वर्डप्रेस का। अब आए डैशबोर्ड में, तो डैशबोर्ड की बेसिक सेटिंग मैं आपको करवा देता हूँ अभी के लिए थोड़ा सा। नहीं, डैशबोर्ड तीसरे टैब में ओपन है हमारे पास। अब क्लोज कर दें पिछले टैब, बेशक कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये हम लॉग इन हुए डैशबोर्ड में। तो ये हमारी वेबसाइट 1 का डैशबोर्ड है, लॉग इन एज एडमिन हुए हैं हम। और यहाँ पे आप देखें तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड अभी बिल्कुल खाली हो जाए, मुझे कोई ऑप्शन शो ना हो। बाय डिफॉल्ट ऊपर आपको राइट साइड पे देखें तो टॉप पे स्क्रीन ऑप्शंस का नजर आ रहा होगा आपको, स्क्रीन ऑप्शंस। जी बिल्कुल, आप इस पे एरो डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे विंडो खुलेगी, तो यहाँ पे कुछ चीजें चेक मार्क हुई हुई हैं। तो लाइक साइट हेल्थ स्टेटस, आप इसको अनचेक करें, ठीक है। तो नीचे सब मतलब कि सबको अनचेक कर देंगे तो हमारा डैशबोर्ड बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा। एक्टिविटी अनचेक, देखें नीचे से चीज़ें रिमूव होती जा रही हैं। इसको भी अनचेक कर दें, इसको भी अनचेक कर दें, दैट्स इट। उस पर वापस ऊपर भेज दें, दैट्स इट। अब हमारा डैशबोर्ड बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है, ठीक है। तो हमें कुछ शो नहीं हो रहा। बाद में हम देखेंगे कि हमने यहाँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखनी है। सपोज कि हम चाहते हैं कि क्विक ड्राफ्ट का ऑप्शन मेरे पास हो, तो आप स्क्रीन ऑप्शन पे अगेन क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्विक ड्राफ्ट यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है। दैट्स इट। अगेन इसको ऊपर भेज दें स्क्रीन ऑप्शंस को,
और यहाँ से आप सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है तो आप क्विक ड्राफ्ट के सामने ऊपर माउस लेके जाएं इसकी टॉप बार पे, तो यहाँ से आप इसको लेफ्ट पे मूव कर रहे हैं, किसी भी सेक्शन में मूव करना चाहें तो ये वहाँ पे मूव हो जाएगा। ठीक, तो ये आप यहाँ पे क्विक ड्राफ्ट भी बना सकते हैं। अगेन डैशबोर्ड है, अब इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास पोस्ट है, उसके नीचे डैशबोर्ड जो होता है वो होम पे होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो नीचे अपडेट्स आ रही हैं। अपडेट्स होते हैं कि हमने कोई प्लगइन थीम्स इंस्टॉल की हैं तो उनकी अपडेट आती रहती हैं। जब कोई अपडेट आती है तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आता है कि इस चीज़ की प्लगइन है या थीम है जो कि हम वेबसाइट के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। प्लगइन और थीम क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगा आगे जाके। तो उनकी अपडेट आती है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन होता है, इवन दो कि जब वर्डप्रेस की भी अपडेट होती है तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे होती है, और आप डैशबोर्ड के अंदर रहते हुए उसको अपडेट करते हैं तो आपकी वर्डप्रेस भी अपडेट हो जाती है। अगेन नीचे है पोस्ट, कि हम अक्सर आपने देखा होगा हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, वेबसाइट्स पे भी पोस्ट हम पब्लिश करते हैं। तो पोस्ट जो वर्डप्रेस का जो मेन है कि जो हम कंटेंट पब्लिश करते हैं, तो कंटेंट पब्लिश करने के दो तरीके हैं, एक है पोस्ट मेन जो यूज होते हैं, ठीक है, एक है पोस्ट और एक है पेजेस। तो नीचे पेजेस का ऑप्शन है, तो ये दो ऐसे हैं तो फीचर वर्डप्रेस के जो कि हमें मेन फीचर, इसके अलावा और भी आ जाते हैं, इवन दो कि कमेंट भी उसमें इंक्लूड होता है या मेन्यूज हम क्रिएट करते हैं, ये आ जाता है। लेकिन जो हमारा मेन जो फोकस था वर्डप्रेस का पर्पस था कि हम कंटेंट पब्लिश करें, तो वो पोस्ट और पेजेस हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट आप पोस्ट क्रिएट करते हैं और आप पोस्ट पे लेके जाएं तो पोस्ट होवर करें तो ऑल पोस्ट है, ऐड न्यू पोस्ट है, कैटेगरीज है, टैग्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम साथ साथ लेके चलेंगे कि पोस्ट को हम ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ हम लेके चलते हैं, अब अपनी लाइफ को देखें, डेली रूटीन को देखें, तो हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चलते हैं, चीज़ों को हमने ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, अ, मेरा जो है ना लेक्चर ज़्यादा हो रहा है, मुझे काइंडली बताएं जाग रहे हैं सब? हाँ हाँ, जाग रहे हैं, मैं तो जाग रही हूँ। ठीक है, बाकी दो मेंबर्स हमारे जाग रहे हैं? जी जी, जागे रहे हैं। ठीक है, ओके गुड। क्योंकि अभी थोड़ा जो सेशन है ना वो एक किस्म का थ्योरेटिकल और लग रहा है, अब आप लोगों ने इनको इसको जब करना है ना, अब आपको अभी लग रहा है कि ये चीज़ें आसान है बड़ी, जब आप करेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं अच्छा ये क्या था, क्योंकि नया है ना इंटरफेस, तो इस वजह से। नहीं नहीं, अभी से भी हो रहे हैं कंफ्यूज, ऐसी बात नहीं हाँ, है। नहीं वो फिर ये है ना कि इंटरफेस आपको लग रहा है ना, वो उसको यूज टू नहीं है ना, तो ऐसे ऐसे जब यूज टू हो जाएंगे तो आप लोगों को ये एग्जैक्टली। सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आज के लेक्चर को हम यहाँ पे, चले सारे ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आपने लोगों ने इंस्टॉल करना है। ठीक है, और फिर उसमें जो चीज़ें नेक्स्ट करनी होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो जब पोस्ट होती हैं हमने क्योंकि वेबसाइट को भी लेके चलना है तो हमने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करनी है अपने कंटेंट को, कि पोस्ट है तो हम कोई रैंडमली पोस्ट नहीं कर रहे, वो ऑफ कोर्स किसी न किसी कैटेगरी में जाती होगी, लाइक टेक्नोलॉजी में है, हमारी डेली लाइफस्टाइल है, कोई न्यूज़ है, या कोई पॉलिटिकल उस पे है, किसी जो है कोई पर्सनल आप पोस्ट कर रहे हैं, ट्रैवल पे है। तो डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं जो कि हम मेन पर्पस होता है हमारी वेबसाइट का, किस चीज़ को हम लेके चल रहे हैं, तो उसमें हम पोस्ट को जो है अरेंज करने के लिए हम उसकी कैटेगरीज और टैग्स यूज करते हैं। अब टैग्स में यूज करते हैं, और ये फर्दर क्या होते हैं जब हम डिटेल में पोस्ट क्रिएट करेंगे तो तब मैं बताऊंगा। अब मीडिया में चीज़ें आ जाती हैं, मीडिया में हम अब कंटेंट जो अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं तो वो हमारी वेबसाइट पे सेव हो जाता है लाइब्रेरी के अंदर, मतलब हम कोई भी चीज़ अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं तो वो लाइब्रेरी में जाके सेव हो रही होती है, वेबसाइट की लाइक लाइब्रेरी। फोन में गैलरी जो होती है। हाँ बिल्कुल, आपकी तकरीबन आपकी इमेजेस वीडियोस अपलोड कर रहे हैं हाँ। तो आपकी वेबसाइट का डाटा जो है लाइक इमेजेस वीडियोस कोई फाइल्स आप अपलोड करते हैं तो वो मीडिया के अंदर सेव हो रही होती हैं। और यहाँ से ऐड न्यू का मतलब ये है कि आप कोई चीज़ अपलोड करना चाहते हैं मीडिया में। अगेन नीचे पेजेस हैं तो यहाँ पे हम डिफरेंट पेज क्रिएट करते हैं। आप देखिए ऑल पेजेस का और ऐड न्यू का आ रहा है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट ऐड न्यू कर सकते हैं, या भी आप मैम जो है आप ऑल पेजेस पे क्लिक करें। ये देखिए बाय डिफॉल्ट हमारे पास दो पेज बने हैं, एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है और एक सैम्पल पेज है। तो अगर हमने न्यू कोई बनाना हो तो ऐड न्यू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे एक सेक्शन आ जाता है हमारे पास पेज के अलावा कमेंट का,
तो ये सारी चीज़ें अभी मैं फ्रीक्वेंटली ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, देन हम इसको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की करेंगे। कमेंट्स में आता है कि ऑफ कोर्स जो वर्डप्रेस पहले बना था तो उसका पर्पस ब्लॉगिंग था, और उसके बाद वर्डप्रेस इतना एडवांस हो गया कि हम वर्डप्रेस में कोई किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। तो ब्लॉग लिखने का मतलब यही होता था कि आपने आर्टिकल लिखा, लोग आके अपने रिव्यूज दें, कमेंट करें कि उनको कैसा लगा, तो लोग आके कमेंट करते हैं। हमारी सोशल मीडिया पोस्ट पे आके लोग कमेंट करते हैं तो हमें कमेंट शो होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी कमेंट करेगा तो आपको कमेंट यहाँ पे कमेंट सेक्शन में शो होते हैं। आप कमेंट्स पे क्लिक करें। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक कमेंट हुआ है, और क्या कमेंट है, वो लिखा हुआ है हाय दिस इज अ कमेंट एंड टू गेट स्टार्टेड विद मॉडरेटिंग। तो इसमें ये होता है कि कमेंट को हम खुद मॉडरेट कर रहे होते हैं कि क्या कमेंट ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाए या हमारे एडमिन जो है मैनुअली अप्रूव करेंगे हर कमेंट को। तो कमेंट की मॉडरेशन भी काफ़ी हद तक हमने कैसे करनी है वर्डप्रेस के अंदर, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन अपीयरेंस का। तो अपीयरेंस में हम देखें तो हम यही देखते हैं कि यार अपीयरेंस क्या होती है एक बंदे की, एक बंदा बाहर से कैसा दिख रहा है या एक घर बाहर से कैसा दिख रहा है। तो वर्डप्रेस की जो अपीयरेंस है वो ये है कि वर्डप्रेस हमारी बाहर से कैसी दिख रही है। ठीक है, तो मीन्स कि हमारी जो, अभी आप खोलें वेबसाइट, सिर्फ वेबसाइट पे जाएं, आगे न्यू टैब में localhost/website1। तो ये एज ए कस्टमर है। अच्छा, ये जो ऊपर आपको ब्लैक बार नजर आ रही है ना, ये आ रही है एज ए एडमिन, क्योंकि आप इसी ब्राउजर में एज ए एडमिन लॉग इन है। जब आप एज एडमिन एडमिन लॉग इन नहीं होंगे तो ये ऊपर आपको ब्लैक बार नजर नहीं आएगी। ठीक है, आप इनकॉग्निटो विंडोज में खोलेंगी तो ये आपको ब्लैक बार नजर नहीं आएगी, क्योंकि आप एज ए एडमिन पिछले टैब में लॉग्ड इन है। ठीक है, इस वजह से आपको ऊपर ब्लैक बार नजर आ रही है। कस्टमर जो हमारे यूजर होंगे उनको ये ब्लैक बार से नीचे वाला पोर्शन नजर आएगा। तो देखिए वेबसाइट 1, तो ये इंटर अपीयरेंस है हमारी कि बाहर से हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है। ठीक है, तो ये हम चीज़ अपीयरेंस के अंदर कवर करते हैं। कैसी दिखेगी, उसकी कलर कम्बिनेशन क्या होगा, हम थीम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, हमारी लेआउट कैसी होगी। तो ये सारे तकरीबन जो कस्टमाइजेशन है ना वर्डप्रेस की इंटरफेस की, वो अपीयरेंस के अंदर होती है। आप पिछले टैब में आ जाएं तो उसमें डिफरेंट कैसे चीज़ें, किस चीज़ को कैसे करना है वो हम इन डिटेल देखेंगे। कस्टमाइजेशन है, विजेट्स क्या होते हैं, मेन्यूज, बैकग्राउंड और थीम एडिटर, तो जितनी चीज़ें हैं ये हम बाद में इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लगइन्स हैं। प्लगइन्स हमारी जो वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी है उसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट कोड्स होते हैं, स्क्रिप्ट्स होते हैं, कोड्स PHP में होते हैं, वर्डप्रेस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और हमारी फंक्शनैलिटी को एनहांस करते हैं कि हम एक वेबसाइट को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। अब हमने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, अभी हमारी सिंपल ब्लॉगिंग वेबसाइट है, अब हमने इस ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो हम कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करेंगे कि वो हमारे